स्टार्टिंग विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम की आज हमको बात करनी है। ओके, तो प्लीज थोड़ा आज अटेंशन पे कीजिएगा। हम लोगों ने थोड़ा टाइम देखा कि बाकी लोग जुड़ सके, लेकिन शायद नहीं जुड़ रहे वो लोग। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर राइट नाउ। एंड कल जो हम लोगों ने देखा था वो पॉलिनोमियल्स के बारे में ज्यादातर हम लोगों ने समझ लिया था। सब कुछ आ गया है उसमें। तो आपको अब पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को लिखते हैं, वेरिएबल्स उसमें क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वो सब आपको अब क्लियर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको थोड़ा जो है वो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं, तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, समझिए यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम समझने वाले हैं हम लोग। तो अब आज जो भी चल रहा है वो सब थोड़ा नोट करते रहना, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग समझेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग डायरेक्टली हार्ड टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा इजी वे में समझते हैं। मैं एक नंबर लेता हूं, आई टेक नंबर 5। मैंने कौन सा नंबर लिया? 5 लिया। या फिर एक थोड़ा बड़ा नंबर हम लोग ले लेते हैं, लेट इट बी 7। मैंने एक नंबर लिया 7, उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब आपको पता है क्या होता है, मेरे को पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, आई वांट रिमाइंडर आल्सो। सो 2 3 इज 6 एंड दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो फाइनल आंसर हमको मिलता है 1। जहां पे ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्वेश्चन पार्ट, राइट। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, आपको पता है तो मेरे को बताइएगा, मेरी मिस्टेक हो सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर पार्ट, नॉट रिमाइंडर पार्ट, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल आपको, अरे ये एक डिवीजन आपको पता है, ये सिंपल डिवीजन का स्टेप है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए थोड़ा, अगर मेरे को 7 को अगर वापस से लिखना है, इफ आई वांट टू राइट दिस 7 अगेन, हाउ कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ दिस 3 नंबर, दिस 1, दिस 2 एंड दिस 3। ये तीनों के टर्म्स में ही अगर मेरे को वापस से लिखना है, किस तरह से मैं लिख पाऊंगा? सो आई कैन राइट 7 एज 2 3 6 क्या? 2 सॉरी, 3 6 गुड, 2 3 6 प्लस 1। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। किस तरह से हम लोग लिख पाएंगे? सो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा? 2 3 6 एंड जो बच गया है रिमाइंडर, उसको हम लोग साइड में लिख लेंगे 1। सो ये देखिए 2 3 6 प्लस 1 इज 7। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाउ वी आर परफॉर्मिंग द सेम स्टेप, कि अगर आपको अभी तो ये सिंपल नंबर से हम लोग कर रहे थे, इसी तरह का एक एग्जांपल दूं मैं आपको। सो लेट अस टेक 9। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं, क्या होगा? 2 4 8 एंड माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास? 1। ओके, सो 1 हमको मिला। अब इसको अगर मेरे को 9 को वापस से लिखना है, व्हाट आई कैन राइट इज 9 इक्वल्स टू, इट विल बी 2 into 4 प्लस 1। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 into 4 दैट इज 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9। ये आपको पता है, ये आपने किया होगा कहीं ना कहीं। ओके, ये डिवीजन हम लोगों ने किया हुआ है। नाउ आज हम लोग जो ले जाते हैं, यही जो डिवीजन है, सेम डिवीजन, आज अब से हमको जो भी सम्स आएंगे वो पॉलिनोमियल्स के अंदर ऐसे डिवीजन आएंगे। किसके अंदर आएंगे? दिस डिवीजन वी हैव टू परफॉर्म नाउ फॉर पॉलिनोमियल्स टू। ओके, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, जो अंदर है वो है, उसको हम लोग दे देते हैं p of x। क्या दे देते हैं? p of x। ओके, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है बाय अनदर पॉलिनोमियल, लेट इट बी s of x। ओके, दूसरा पॉलिनोमियल है तो उसको थोड़ा हम लोग डिनोटेशन अलग कर देते हैं, हालांकि वेरिएबल x होना कंपलसरी है। तो माय पॉलिनोमियल p of x इज डिवाइडिंग बाय द पॉलिनोमियल s of x एंड आई विल गेट वन क्वोशिएंट दैट इज q of x एंड द रिमाइंडर अगर मैं डिवाइड करूंगा सो दैट विल बी r of x। ओके, ये आपको समझ में आया कि अगर मैं जैसे यहाँ पे भी हम लोग किए कि 7 है, तो अगर उसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे को कोई क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। उसी तरह से मेरे को यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल रहा है। कर्सर की ओर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल में क्वोशिएंट मिलेगा एंड पॉलिनोमियल में रिमाइंडर मिलेगा। आपके पास पॉलिनोमियल क्या था? p of x। आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? यू आर डिवाइडिंग विद s of x। यू आर गेटिंग द पॉलिनोमियल q of x एज अ क्वोशिएंट पार्ट एंड यू आर गेटिंग द रिमाइंडर पार्ट एज r of x। ओके, सो नाउ अभी इसी तरह से अगर मैं फॉर्मूला सेटअप करूं तो मेरी फॉर्मूला क्या बनेगी? सो आई विल गेट एज, मेरे को क्या मिलेगा? p of x विल बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे जो अंदर वाला नंबर था वो बाहर लिखा हम लोगों ने, तो यहाँ पे अंदर कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? p of x, वो हम लोग बाहर लिख लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। सो इट विल बी लाइक s of x मल्टीप्लाई बाय q of x
ओके, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस r ऑफ x। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? कैन वी राइट दिस और नॉट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो इस तरह से हम लोग जो लिख सकते हैं तो सर, ये, हाँ बोलिए। एक और बार एक्सप्लेन करो सर, नहीं समझ में आया। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। लेकिन आप लोग पहले एक काम कीजिए, एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये आज लास्ट जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखी है ना, p ऑफ x इक्वल्स टू s ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये एक बार खाली कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूला को नाम देंगे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला, या डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल बोलेंगे हम लोग। ये खाली कॉपी कर लीजिए, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Just write p of x equals to s of x into q of x plus r of x। ये फॉर्मूला लिख लीजिए और मेरे को कंप्लीशन के लिए नोट कीजिए, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करें। Done, sir. डन सर। ओके ओके, और कोई हो गया? सब लोगों ने लिखा राइट? Yes, sir. ओके ओके, सी देखिए मैं वापस से समझा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि आप लोगों के पास एक नंबर है। हम लोग अभी पहले सिंपल इसको है ना नंबर्स में समझते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 7, उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो आई एम डिवाइडिंग 7 बाय 2। ओके, तो क्या होगा वो आपको पता है कि हम लोग 2 3 लेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा 6, एंड आंसर क्या आएगा 1। तो अगर मेरे को इसके ऊपर से, अगर मेरे को 7 जो अंदर है वो नंबर वापस से लिखना हो in terms of this 3 number 2 3 and 1, so how can I write? So I will do this multiplication of this 2 number 2 and 3, so it can be written as 2 into 3, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, एंड प्लस रिमाइंडर जो है प्लस 1। ओके, तो इस तरह से देखो 2 into 3 क्या हो गया, इट इज 6 एंड प्लस 1 दैट इज 7। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे वो सिंपल नंबर्स में नहीं करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल का टॉपिक है। तो इंस्टेड ऑफ 7 अब यहाँ पे आपको क्या देंगे, आपको यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दे देंगे। अभी हम लोग ले लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए जस्ट p ऑफ x। ओके, p ऑफ x को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कोई और पॉलिनोमियल से, कोई नंबर से नहीं लेकिन कोई और पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, s ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी आपको एक पॉलिनोमियल में मिलेगा क्योंकि आप काम पॉलिनोमियल में कर रहे हो। तो वहां पे आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, q ऑफ x, और लास्ट में जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी आपको शायद पॉलिनोमियल में मिलेगा। तो वो उसकी जगह पे हम लोग r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, ऊपर जो हम लोगों ने q लिखा हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे r ऑफ x मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे 7 की फॉर्मूला बनाई, इसको भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में उसी तरह से डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, इट विल बी लाइक p ऑफ x, क्योंकि 7 की जगह पे क्या आ गया, p ऑफ x आ गया। 2 की जगह पे क्या आ गया, इट इज s ऑफ x इनटू क्या हो जाएगा, q ऑफ x। ओके, एंड ये ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग प्लस r ऑफ x। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला बन गया। अभी भी किसी को डाउट है? अगेन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन डाउट है तो बोलिए। इज इट क्लियर टू नाउ? नो सर, थैंक यू। वेलकम। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से आया। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल नाउ। ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर। नाउ एक बेसिक सम से चालू करते हैं, देन धीरे धीरे डिवीजन पे हम लोग आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, इतना ज्यादा आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक्स से चालू करते हैं। ओके, सो एक हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं जो डिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। लेट इट बी लाइक x² प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा एक मेन पॉलिनोमियल है। ओके, जिसको हमको डिवाइड करना है। ओके, बाहर जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, लेट इट बी x प्लस 1। अब ये डिवीजन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा हालांकि, लेकिन शायद कभी भूल गए हो या पक्का नहीं है याद है, तो मैं आपको वापस से इसको एक रिवाइज मोड पे हम लोग फटाफट कर लेते हैं, या मेरी टेक्निक से थोड़ा हम लोग वापस से इसको रिवाइंड करके देख लेते हैं। ओके, चलिए क्या करते हैं हम लोग इसमें। 9th में भी मैंने जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं 9th में, उनको मैंने बोला हुआ है कि हमको ध्यान कहाँ पे देना है, इन दोनों के फर्स्ट टर्म में ध्यान देना है। कहाँ पे ध्यान देना है, यू ऑलवेज हैव टू सी द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x² है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू थिंक, क्या आपको ये एक्स स्क्वायर के नीचे, जस्ट इसके नीचे ही आपको एक्स स्क्वायर चाहिए? क्या चाहिए आपको? एक्स स्क्वायर के नीचे आपको एडजस्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर, यानी जो उसका फर्स्ट टर्म जो है वही ऐसा कॉपी टू कॉपी नीचे आना चाहिए। अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर लाने की कोशिश करते, ओके, लेकिन यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर है तो जस्ट कॉपी टू कॉपी हमको एक्स स्क्वायर लाना है, ओके, यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वही फर्स्ट टर्म नीचे आना चाहिए, ओके। लेकिन उसके लिए मदद किसकी लेनी है? तो ये बाहर जो x है उसकी हमको मदद लेनी पड़ेगी, ओके। तो किस तरह से करेंगे देखिए, सी, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि x के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आपको x स्क्वायर मिले। सो बट ऑब्वियस है x के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन x मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी हमको हार्ड पड़े, तो मैं आपको एक जस्ट ट्रिक दे देता हूँ। कभी कभी बड़े पॉलिनोमियल हो गए, क्योंकि अभी 10th स्टैंडर्ड में हो तो बड़े पॉलिनोमियल बट ऑब्वियस आएंगे, 9th में शायद नहीं आए होंगे, लेकिन अब बड़े पॉलिनोमियल आएंगे। तो मैंने एक मेथड आपको बताई थी कि किस तरह से आपको करना है। आपको उसके लिए क्या करना है, एक बाजू में, और हो सके तो अभी स्टार्टिंग में उसी तरह से कीजिए, एक ग्रिप सेट हो जाए, बाद में आप डायरेक्टली उसको फॉलो करिएगा, ओके। देखिए बाजू में हम लोग क्या कर लेंगे, एक रफ पैटर्न बना लेंगे, रफ वर्क का एक क्या बोल सकते हैं, एक रफ वर्क कर लेंगे उसके लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, अपॉन करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, तो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में है वहां पे हम लोग x दे देंगे। अब ये दोनों डिवीजन में कट होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक एक x कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में हमको क्या मिलेगा, x बचेगा। ये जो आपका फाइनल आंसर हुआ वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता देना है। समझ में आ गया क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर, इसका फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर, एंड दोनों को डिवाइड करो तो आपको क्या मिला, x, उसको आपको कहाँ पे रख देना है, क्वेश्चन में रख देना है। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज मिल गया, एक्स स्क्वायर जो आपको लाना था, प्लस, अब देखिए ये फर्स्ट टर्म की बात हो गई। नाउ सेकंड टर्म की बात, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, उमर थोड़ा वो ऑडियो में आपके प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसको कुछ अनम्यूट करके म्यूट करो या म्यूट करके अनम्यूट करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो अब देखो +1 इंटू एक्स अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1x, इस तरह से हो जाएगा, +1 इंटू एक्स +1x, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ एक लाइन लीव करके आपको एक लाइन बना देनी है, एक सिंगल लाइन लीव करके आपको इस तरह से लाइन बना देनी है, और यहाँ पे जो आपने लाइन छोड़ी है, अब मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी साइन है, अभी कोई साइन दिख नहीं रही है, तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमको उसकी ऑपोजिट साइन, क्योंकि हमको इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, हमको कट करना है, इसलिए प्लस का ऑपोजिट साइन यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस। और उसी तरह से यहाँ पे भी प्लस का साइन हम लोग रख देंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देते, प्लस रख देते, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए हम लोग क्या रख देंगे, माइनस। सो एक्स, अब देखिए ये वाली साइन जो है वो आपको भूल जानी है, क्योंकि अब उसकी जगह पे आपने नई साइन ले आए, वो ये वाली, ठीक है। तो हम लोग अब ये साइन के साथ करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला टर्म हमेशा कट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा टर्म है उसमें क्या हो गया, 2x, उसमें क्या आ गया, 2x, अब -1x, सो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1x। ओके। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1x, एंड ये लास्ट टर्म अभी बाकी रह गया है तो उसको एक एक करके हम लोग नीचे उतारेंगे, +1। ओके। अगेन अब वही पैटर्न में, अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1x लाना है, तो उसको मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा 1x, एंड हेल्प किसकी लेनी है, मेरे को x की लेनी है, सो नीचे क्या आ जाएगा, x। अब देखिए यहाँ पे x कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा, वो 1 को मैं कहाँ पे लिख लूंगा, +1 है ना, तो +1 को मैं कहाँ पे लिख लूंगा, ऊपर क्वेश्चन में। नाउ बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 into x that will give you 1x, and 1 into 1 that will give you +1, ओके। अगेन एक लाइन लीव करेंगे सेम पैटर्न में, यहाँ पे प्लस है तो उसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपने जो साइन रखी है उसके हिसाब से आप कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन कीजिए, प्लस होता है तो प्लस कीजिए, माइनस होता है तो माइनस कीजिए। सो 1x - 1x, तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, एंड +1, एंड नाउ -1, सो +1 and -1,
+1 एंड -1 ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. सो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो यहाँ पे q ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, द q ऑफ x विल बी x + 1 एंड r ऑफ x विल बी व्हाट, 0. इस तरह से लास्ट में आपको q ऑफ x एंड r ऑफ x लिख देना है. ओके हो सके तो ये सम कॉपी कर लीजिए प्लीज. यहाँ पे रफ वर्क जो भी किया हुआ है वो भी प्लीज कॉपी कर लीजिए फटाफट. Done, sir. I want 4 confirmation. Done हो जाएगा तो आप 4. Done, sir. Okay. Sir, 1 second. Yeah. Done, Sure. sir. Done, sir. Okay. So now इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग. अब थोड़ा क्यूबिक में जाते हैं. So now x cube plus 2x square plus 3x minus 1 and let us deal with this x plus 1. Okay. So now again एक rough criteria हम लोग बना लेंगे. Just we have to focus on what? Just we have to focus on the first term of both the polynomial. So यहाँ पे first term देखिए क्या है? It is x cube, right? And upon में क्या लिख देंगे? ये वाले term का, ये वाले polynomial का first term. So it is x. So x and x cube, एक एक x कट हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? It will be like x square. X square. Good. So जो भी यहाँ पे आया उसको हम लोग कहाँ पे रख देंगे? It will be in the question part. Now one by one इसका हम लोग multiplication करेंगे. So x into x square, तो ये तो आ ही जाना चाहिए. x cube तो हमको कैसे भी मिल ही जाना चाहिए. So x cube is for sure and plus 1 into x square. So we will get plus 1 x square. Okay. अब क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन लीव करेंगे and underline. So प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस. x cube minus x cube, पहला टर्म हमेशा कट हो ही जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए ही तो हम लोग सेम लाने की कोशिश करते हैं. ओके तो ये कट होगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा. एंड यहाँ पे देखिए प्लस 2x स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या हो गया माइनस 1x स्क्वायर. सो 2 minus 1 दैट विल बी प्लस 1x स्क्वायर, राइट. सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 1x स्क्वायर और एक टर्म को अगर हम लोग नीचे उतारे सो दैट विल बी प्लस 3x. ओके अब पीछे कुछ भी ज्वाइन हो रहा है उस पर हमको फोकस नहीं करना है. हमको किस पे फोकस करना है? जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ थिंग. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1x स्क्वायर एंड वहां पे क्या है हमारे पास x. सो एक एक टर्म अगेन कट हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा 1x. सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा प्लस करके 1x. सो नाउ अब जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है 1x जो हमारे पास आया है उसके साथ हम लोग 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे. सो x into 1x दैट विल बी व्हाट 1x स्क्वायर एंड 1 into 1x दैट विल बी व्हाट प्लस 1x. ओके अगेन एक लाइन लीव एंड देन अंडरलाइन. प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस. 1x square minus 1x square will be cancelled off. 3 minus 1x, so we will get what 2x. And now it's time for minus 1 to come down. So अब हमारे पास क्या हो गया 2x minus 1. So again एक और प्रोसेस में ये जाएगा जहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 2x. इसका फर्स्ट टर्म क्या आया है 2x और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x. So 2x upon x, x कैंसिल हो गया. क्या बचेगा हमारे पास 2. तो वो 2 हम लोग कहां पे डाल देंगे प्लस 2 करके क्वेश्चन में डाल देंगे. सो x into 2 दैट विल बी 2x एंड प्लस 1 into 2 सो दैट विल बी प्लस 2. ओके अगेन लीव वन लाइन एंड अंडरलाइन. पहला टर्म तो कट हो ही जाना चाहिए एंड यहाँ पे प्लस की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे माइनस. सो अब आप लोग बताओ रिमाइंडर क्या आएगा. व्हाट विल बी द रिमाइंडर नाउ? -3. ओके any other answer? -1. -1. okay 3. 3. okay
सबसे पहले ये मेरे को बताइए हमारे पास बचा क्या, फाइनल लेफ्ट आउट क्या है हमारे पास? +2 and -1. सो इट इज बेसिकली -1. ओके, -1 बचा हमारे पास, -2. एंड दूसरा क्या बचा? वो साइन तो जूनी हो गई, वो हमको लेना ही नहीं है, सो -2 बचा. सो -1 -2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो ये दो नंबर का प्लस कर देंगे तो इट विल बी 3. एंड वी हैव टू रिमाइंड दैट इट इज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो 2 के साथ साइन क्या है? माइनस की, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -3. ओके, समझ में आया ये सबको? -3 कैसे आया? इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. सो नाउ द क्वेश्चन पार्ट, q ऑफ x, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो आपको लिख देना है x² + yx + 2 एंड द रिमाइंडर पार्ट दैट इज r ऑफ x, दैट इज व्हाट? -3. ये लिख के ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. फटाफट लिख लीजिए. Done. Done, sir. ओके, Done, sir. ओके. Done, sir. Okay. So now टेक्स्ट बुक के सम्स हम लोग चालू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है? इट इज एक्सरसाइज 2.3, राइट? क्या बोला हुआ है? डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी आपको p ऑफ x अंदर लेना है, उसको डिवाइड करना है. ओके, विद द पॉलिनोमियल g ऑफ x. कोई दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है g ऑफ x, एंड देन यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो जो हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से हमको करना है p ऑफ x एंड g ऑफ x, वही चीज हमको लेनी है. यू ऑल नो क्या करना है हमको? जस्ट p ऑफ x पहले हम लोग याद कर लेंगे. कोई थोड़े बच्चे याद कर लो p ऑफ x क्या है? इट इज x³ - 3x². फर्स्ट सम x³ - 3x² + 5x - 3. ओके, एंड g ऑफ x क्या है हमारे पास? x² - 2. तो इसको मैं नोटपैड पे कॉपी करने जा रहा हूं, जस्ट मेरे को बताइएगा क्या था. ओके, सो इट इज एक्सरसाइज 2.3 एंड सम नंबर 1. बोलिए क्या था? x³ x³ Minus - 3x², 3x². then + 5x then - 3. -3. ओके, और g ऑफ x में क्या था? x² - 2. x² - 2. चलो देखो, अब देखते हैं, किसी को एक चीज तो पता चलनी चाहिए कि g ऑफ x में कोई टर्म मिसिंग है. वो टर्म कौन सा है? x². x² तो दिया हुआ है, x² इज x वाला टर्म मिसिंग है. फ्लो में देखो x² आ रहा है, x के बाद मैंने आपको फ्लो सेट करते बताया था कि x² के बाद क्या आना चाहिए? x वाला टर्म आना चाहिए. तो वो टर्म नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वो चीज को हम लोग 0x करके बीच में एडजस्ट करेंगे. ये एडजस्ट करना कंपलसरी है. शायद स्कूल वाले आपको डायरेक्ट कराते होंगे या जूम पे डायरेक्ट उन्होंने सिखाया होगा, लेकिन बोर्ड की मेथड के हिसाब से यहाँ पे आपको 0x इंक्लूड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग. एंड नाउ रफ वर्क का प्लेटफॉर्म हम लोग सेट कर देते हैं. जो हमको अब करना है वही, जहां पे भी आपको दिखे, जैसे p ऑफ x में भी दिख रहा है कि कोई टर्म नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे इंक्लूड करोगे? मान लो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं दिया होता, तो जस्ट यू इंक्लूड बाय 0x. यहाँ पे x² वाला टर्म नहीं दिया होता, तो यू विल इंक्लूड बाय 0x². 0 करके वो चीज को अंदर डाल दो. ओके, तो नाउ प्लेटफॉर्म बना देते हैं हम लोग x³ एंड x². सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x³ एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? x². ठीक है, एक एक टर्म कट हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? इट विल बी जस्ट लाइक कि हमको हमारे पास बचेगा x. तो x मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x² into x, that will make x³. Okay, that will make x³. 0x into x, so it will be like plus 0x into x, that will be x². -2 into x, एक एक करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, so it will be -2x. देखो x² into x, so यहाँ पे मैंने लिख दिया x³
0 इंटू एक्स, तो 0 तो रहेगा ही, लेकिन x x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, एंड -2 इंटू एक्स दैट विल बी -2x. ओके, नाउ लीव वन लाइन, अंडरलाइन. प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. ओके, ऑपोजिट साइन देंगे. फर्स्ट टर्म तो हमारा हमेशा कट हो जाएगा. अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर तो कॉमन है, तो x स्क्वायर को अटेंशन मत दीजिए. जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द नंबर्स, ऑन द नंबर पार्ट. ओके, सो इट इज लाइक -3 एंड -0. सो -0 ही है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा -3 एंड x स्क्वायर था वो हमको एज इट इज पीछे लिख देना है. यहाँ पे भी x x तो सेम है, जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द नंबर पार्ट. सो इट इज +5 एंड +2, सो दैट मेक्स +7x, एंड -3 को हम लोग नीचे उतारेंगे, सो इट इज -3 एज इट इज. नाउ अगेन पे अटेंशन ऑन द फर्स्ट टर्म, -3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म इसका क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर. सो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा x स्क्वायर. सो x स्क्वायर कैंसल ईच अदर इफेक्ट, सो -3 बचा, वो -3 को मैं यहाँ पे रख दूंगा. नाउ वन बाय वन, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी -3x स्क्वायर. 0 इंटू -3, लेकिन ये -3 है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस दे देता हूँ, एंड 0 इंटू 3 दैट इज 0. बट ऑब्वियस कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में x है तो x बचेगा. नाउ 2 3 सो दैट इज 6, बट यहाँ पे देखिए माइनस है तो -2 -3, सो दैट विल मेक +6. समझ में आई है सबको? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? +6 Yes, कैसे आया? Yes, sir. ओके ओके. सो माइनस की जगह पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, माइनस की जगह पे प्लस, एंड प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस. सो ये फर्स्ट टर्म तो कट हो ही जाएगा. नाउ +7 + 0, सो दैट विल बी +7x, एंड -3 -6, सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो इट इज -9. सो यहाँ पे हमारा q ऑफ x क्या बचेगा, द q ऑफ x इज x - 3, एंड r ऑफ x वो क्या बचेगा, इट इज 7x - 9. लिख लीजिए. सर एक कंफ्यूजन है. बोलिए. सर हमने यहाँ पे -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस लिखा है, तो अगर प्लस भी साइन हो तो हमें 3x और 3x स्क्वायर कट ही कर देना है. देखिए सिंपल लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हमारे पास क्या था -3x स्क्वायर पहले से ये वाला यहाँ पे दिया हुआ था, राइट. अब हम लोग उसको वैसा ही नीचे सेट किया, सो इट इज अगेन -3x स्क्वायर आया. देन हम लोग क्या करते हैं, लीव वन लाइन अंडरलाइन, एंड देन माइनस की जगह पे हम लोग वो साइन को भूल जाते हैं, वो साइन को बाद में याद नहीं रखते हैं, एंड विल मेक इट प्लस. ओके, तो अब आप यहाँ पे समझिए -3 एंड +3 ऑपोजिट साइन हो गया. ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा. जैसे अगर +1 हो और -1 हो, तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है. तो 0 का मतलब क्या हुआ, तो आप उसको इनफेक्ट कट कर देते. तो जस्ट हमको वो फर्स्ट टर्म जो है उसको हटा देना है, उसकी इफेक्ट हटा देनी है, इसलिए हमको उसको कट करना जरूरी है. समझ में आ गया? ओके सर, थैंक यू. ओके. डन सर. Done, sir. Done, sir. ओके. एनी डाउट? ये सब में किसी को कोई डाउट है, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो. ओके ओके.
सो नाउ आज के लिए मैंने शायद 3 या 4 सम जो भी कराए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। एज ऑन नाउ होमवर्क पार्ट में आपको दे देता हूँ। देखिए ये 2 सम आपको ट्राई करने हैं। ओके, हम लोग वापस से करेंगे सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है प्लीज लिख लीजिए ये सम। इसमें मैं आपको खाली एक हिंट दे देता हूँ। लुक एट द सेकंड सम। सेकंड सम आप देखिए, उसका g ऑफ x देखिए, कर्सर पे g ऑफ x देखो, g ऑफ x पे मैंने पॉइंटर ले गया हूं मैं। अब उसमें क्या है, x स्क्वायर दिया हुआ है। अब फ्लो सेट कीजिए आप, x स्क्वायर के बाद क्या टर्म आना चाहिए, x वाला टर्म आना चाहिए, माइनस एक्स। माइनस एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अरेंज करना पड़ेगा। माइनस एक्स को आपको आगे लाना पड़ेगा एंड प्लस 1 को आपको पीछे लाना पड़ेगा। तो ये आपको भूलना नहीं है। एंड यहाँ पे आप थर्ड सम में आ जाइए, क्योंकि ये दोनों होमवर्क में आपको मैं देने वाला हूँ। थर्ड सम में आ जाइए। थर्ड सम में देखिए x4 है और उसके बाद डायरेक्टली x वाला टर्म आ रहा है। तो समझिए x4 के बाद क्या आना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, x raised to 3 x4 के बाद x4 के बाद 3 ओके x रेज टू 3। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। x रेज टू 4 के बाद x रेज टू 3 आना चाहिए, x का स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 टर्म यहाँ पे मिसिंग है। x के स्क्वायर के बाद x वाला टर्म तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, x रेज टू 4 प्लस 0x रेज टू 3 प्लस 0x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और यहाँ पे g ऑफ x देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाद में रखा गया है, तो वो पहले आपको आगे लाना है एंड देन फ्लो चेक करना है और उसको सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। फटाफट लिख लीजिए, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम बचा है। सर सेकेंड नंबर पे भी x4 के बाद x क्यूब हमें रखना है। जी जी बिल्कुल रखना है, मैं वो बताना भूल गया। राइट, x4 के बाद 0x क्यूब आएगा। जहां पे भी मिसिंग हो रखना ही है।